कटनी जिले की निवासी सिविल जज की तैयारी कर रही 29 वर्षीय अर्चना तिवारी ट्रेन यात्रा के दौरान रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। होटल द ग्रैंड पैलेस शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। उनका बैग तो ट्रेन में मिला, लेकिन वे खुद कहाँ हैं, इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। अर्चना इंदौर में रहकर वकालत करती थी और सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को वे रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के लिए इंदौर से कटनी आने के लिए निकली। इसके लिए उन्होंने नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18233 के B3 कोच में सीट नंबर 3 बुक की थी। परिजनों के मुताबिक आखिरी बार उनकी बात सुबह करीब 10:15 पर भोपाल के आसपास हुई थी। इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद हो गया और वे ट्रेन में भी नजर नहीं आई। जब ट्रेन कटनी पहुंची तो परिजन इंतजार करते रहे, लेकिन अर्चना नहीं उतरी। तलाश के दौरान उमरिया स्टेशन पर रिश्तेदारों को ट्रेन में उनका बैग मिला, पर वे गायब थीं। यात्रियों का कहना है कि अर्चना को इंदौर से भोपाल तक देखा गया था, लेकिन भोपाल के बाद कोई नहीं जानता कि वे कहां गई। जीआरपी कटनी के सब इंस्पेक्टर अनिल मरावी ने बताया कि युवती पढ़ी लिखी और समझदार है। ऐसे में अचानक गायब होना संदिग्ध है। फोन की लोकेशन बंद है, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वे ट्रेन से कहां उतरी। पुलिस ने लापता रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पूरे रूट के स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही जनता से अपील की गई है कि जो भी अर्चना के बारे में जानकारी दे, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उचित इनाम भी दिया जाएगा। इसकी जानकारी देने के लिए संपर्क नंबर है कंट्रोल रूम कटनी 0722 220412, थाना कोतवाली कटनी 07622 230720, परिजन 9303818923। अर्चना तिवारी मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी सगी मामी की बेटी है। हमारे साथ ही मंगल नगर में रहती है। हमारा सम्मिलित परिवार है। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था। B3 में 3 नंबर सीट थी और वो जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ, और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो, फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने को प्रयास किया, फोन नहीं लगा, पूरा ढूंढने की कोशिश की, सोचे गाड़ी से जाए, कुछ नहीं हो। फिर हमारे एक मामा जी रहते हैं उमरिया में, उनको हमने फोन लगाया कि शायद बिटिया सो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या गुम गया है कि चोरी हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जाके B3 में देखिए। उसका रिजर्वेशन नंबर बताया तो हमारे मामा जी उमरिया पहुंचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था, और जो साथ में पुलिस मामा और भी सफर करने वाले थे, उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी है, फिर भोपाल के बाद हमको नहीं दिखी है। और एक लड़की ने हमको ये भी बताया कि वो नर्मदापुरम के पहले, मतलब वो उतर रही थी टॉयलेट के लिए, जिसकी इसके लिए भी उनको लात लगा तो वो सॉरी सॉरी बोली हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने दीदी को देखा, कोई पटेल करके लड़की है, नीचे सफर कर रही थी, जिनकी अपर लोअर बर्थ थी या मिडिल बर्थ थी। तो उन्होंने बताया। उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हमने तुरंत फिर हमने यहाँ के जीआरपी में रिपोर्ट डाली। जीआरपी गए, भोपाल गया, पूरा भोपाल सीसीटीवी फुटेज वाला, अभी नर्मदापुरम में एनडीआरएफ से भी पूरा चेक करवा रहे हैं। 3 दिन से हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, हमें कोई सफलता कहीं से कुछ नहीं मिला अभी तक। कटनी जीआरपी में आपने सूचना दी थी, उसके बाद जीआरपी ने क्या एक्शन लिया? जीआरपी ने यहाँ 0 पे कायमिंग की, और हम जब कल पर जानकारी लेने दोबारा जीआरपी के पास गई कि आपने क्या किया, कोई सीडीआर निकलवाया कि लास्ट लोकेशन निकल आई, तो बोले हमारा कुछ नहीं, हमने भोपाल डायरी भेज दी है। हमने फिर भोपाल संपर्क किया वहाँ टीआई साहब से, उन्होंने बताया अभी हमको डायरी प्राप्त हुई है सुबह, हम सीडीआर निकलवा रहे हैं, हमको 1 दिन का समय दीजिए तो हम सीडीआर लोकेशन निकलवा के आपको देते हैं। आपके घर वाले आके फुटेज देख चुके हैं, जो कि फुटेज में कुछ भी नहीं दिख रहा, कहीं नहीं उतरी, ना होशंगाबाद, ना नर्मदापुरम, न भोपाल, न कहीं पे नहीं कोई जानकारी मिल पा रही। परिवार के लोग मतलब कहाँ से तलाश कर रहे हैं इसकी? अभी तो हम पूरा इटारसी जबलपुर से होते हुए चले गए नर्मदापुरम, अभी परिवार हमारा भोपाल में अब लौट रहा है वहाँ से। और हम यहाँ पूरा जीआरपी और पूरा थाने भी गए थे, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई, रंगनाथ में बोले कि जीआरपी के अंदर का मामला है और 0 में कायमी होगी, गुमशुदा की एक ही कायमी होती है। अर्चना में उसके परिवार में उसकी माँ के अलावा और कौन? उसके माँ है, पिताजी उनके एक्सपायर हो चुके हैं, एक भाई है छोटा उनका, और एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, वो इस समय जबलपुर में रहती है। अर्चना तिवारी ये कटनी मंगल नगर की रहने वाली है, और ये बच्ची इंदौर में प्रैक्टिस कर रही थी सिविल जज की, और वहीं पर रहती थी। और ये रक्षाबंधन में 7 तारीख को इंदौर स्टेशन से नर्मदा एक्सप्रेस के AC
B3 कोच के बर्थ नंबर 3 में उनकी आरक्षण थी, तो वहां से वो यात्रा कर रही थी। बर्थ में ही अपना बैग सामान वगैरह रखी थी रक्षाबंधन के, और वो आ रही थी। इनकी बच्ची के चाची से इनकी बात हुई थी भोपाल में। इसके बाद में इनकी मोबाइल हो गई बंद। सुबह गाड़ी यहाँ पहुँचने का था, यहाँ से निकल चुकी थी। 7 साढ़े 7 बजे करीब इनके चाची ने पुनः फ़ोन लगाई तो मोबाइल स्विच ऑफ। तो परिवार वालों ने उनकी तलाश करना शुरू किए, तो गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। परिवार वालों उनके बच्ची के रिलेशन वाले कोई सदस्य परिवार के वहाँ उमरिया में रहते हैं, उनको फ़ोन लगाया गया कि एक काम करो, आप गाड़ी उमरिया स्टेशन पहुँचने वाली है, आप उनके पता करो। तो वो लोग गए वहाँ, तो उनके बैग मिली वहाँ पर, सामान सहित बैग सुरक्षित मिल गई और परिवार वालों ने बैग को उतार लिया। इसके बाद बच्ची के कोई पता न चलने पर तलाश करते हुए परिवार वाले, इनके भाई हैं अंकुश तिवारी, वो ये भी मंगल नगर में रहते हैं, हमारे पास में 2-3 लोगों के साथ में आए, बताए कि ऐसी-ऐसी है कि बहन आ रही थी और जिसको यहाँ कटनी उतरना था, जो वो नहीं में पता चल रही है। बैग उनके फलान जगह में, तो एक आवेदन दिए। तो आवेदन में हमने पूछा कि लास्ट में इनसे कहाँ बात हुई थी सर? बताया कि 10:15 बजे करीब बात हुई है, तो टाइमिंग दे के भोपाल की थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, आप आवेदन दे दो। उनके आवेदन पर हमने 0 किए, गुमिनसान 07/25 दर्ज कर और डायरी अग्रिम जाँच असल कायम हेतु हमने भोपाल रवाना कर दिया। अभी कुछ पता चल पाया? अभी अपन को उनके मोबाइल का कुछ लोकेशन तो हम साइबर सेल से लिए थे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है, मोबाइल बंद है। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।